और अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश जी मांडिया हमारे बीच। मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी भाई साहब, चोमू से छुट्टन जी यादव, जोधपुर से बड़े भाई राजू राम जी और तमाम नेतागण और मेरे सामने विराजमान राजस्थान के कोने कोने से जो राजस्थान के बेरोजगारी और बच्चों के लिए एक महामारी का रूप ले चुकी बीमारी है, उसको रोकने के लिए यहां शहीद स्मारक पर इकट्ठे हुए मेरे भाइयों बहनों और तमाम आरएलपी के कार्यकर्ताओं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। यहां साथियों, आज अपन यहां पे एक सिंगल एजेंडे को लेकर के इकट्ठे हुए हैं। यहां पर जितने लोग यहां पर इकट्ठे हैं, राजस्थान का ऐसा कोई घर और परिवार नहीं होगा जिसके अंदर 2-3 लोग किसी स्टेट की एग्जाम के अंदर शामिल नहीं होते होंगे। और पिछले 10 सालों से मैं दावे के साथ आपको यह बात कह सकता हूं कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जिसका पेपर आउट नहीं हुआ हो। यह बहुत बड़ी महामारी है और अपने घरों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए इससे बड़ी विडंबना हो नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात, अपन आज जितनी संख्या में यहां पर इकट्ठे हुए हैं, हमारे आरएलपी के सुप्रीमो हमारे भाई साहब हनुमान जी, जो इस राजस्थान के हर तबके की चिंता बड़े सलीके से करते हैं, चाहे वो संसद हो चाहे विधानसभाएं हो, हर जगह वो मुद्दे उठाते हैं। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूं इससे ज्वलंत मुद्दा इस राजस्थान के बेरोजगार के लिए हो नहीं सकता। पिछले दिनों जितने एग्जाम इस राजस्थान के अंदर कंडक्ट कराई इस राजस्थान सरकार ने, वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, सारे एग्जाम आउट हुए हैं, गिरोह बन चुके हैं। रीट वाला पेपर आउट हुआ, मीडिया के अंदर बड़ा ड्रामा चला, 15-20 दिन तक 2-3 कैरेक्टर ये डिस्प्ले कर देते हैं, उनके इर्द गिर्द मीडिया चलता है, उनके इर्द गिर्द इनके नेता जो रूलिंग पार्टी के नेता है वो उनकी बात करते हैं। बाकी बड़े माफियाओं तक ये लोग नहीं जाते हैं। पिछले दिनों एक ट्विटर पे एक जो एसओजी के अपने डीआईजी हैं अशोक राठौड़, उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा था। एक कोई 2nd ग्रेड का बच्चा उनसे बात करता है कि भाई साहब, राठौड़ साहब, आपने तो किसी को पकड़ा ही नहीं, ये जो लोग, जिन लोगों को आप पकड़ रहे हो, ये तो बहुत लास्ट की पंक्ति के लोग हैं। तो वो उनको राठौड़ साहब कह रहे थे, बोले तेरे क्या मतलब, पकड़ लेंगे? नहीं पकड़ेंगे, फिर पेपर आउट कौन करेगा? कितनी बड़ी बात है ये। तो ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, इसको अपन ने, इस लड़ाई को अपन ने शुरुआत करी है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम कल तक ही हुए हैं, आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, उनके पेपर भी आउट होने की पूरी संभावना है। तो अपने को मिलकर के लड़ना है भाई साहब के नेतृत्व में और मजबूती से इस सरकार को। पिछले दिनों जब रीट का पेपर आउट हुआ, विधानसभा में इन्होंने कानून बनाया, क्या बटा उस कानून का? कहां है वो कानून? एक दूसरे स्टेट की कॉपी किए जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, क्या हो रहा है इनसे? मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, जिनके घरों में कोई जेईएन की परीक्षा दे रहा है, कोई मास्टर की परीक्षा दे रहा है, कोई सिपाही की परीक्षा दे रहा है, कोई और परीक्षा दे रहा है, सबके पास, मतलब इतना गंदे तरीके से राजस्थान के अंदर ये गिरोह काम कर रहा है, सबके पास फोन आ रहे हैं, बताओ कल आपके बच्चे का एग्जाम है, इतने पैसे लगेंगे, मैं पास करवा दूंगा। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसको अपने को मिलकर के रोकना है और इस सरकार को जो कानून बनाए उनके इंप्लीमेशन के लिए मजबूर करना है और नए मजबूत कानून बनाने के लिए मजबूर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में किशन पॉल विधानसभा की मजबूत आवाज भाई अब्दुल खान जी भी पहुंचे, उनका जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांगन बगरू से अध्यक्ष रामनिवास जी हरिद्वार हमारे बीच में पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। धनजी बेनीवाल हमारे बीच में नागौर से पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन।